गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएमसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 22 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर collision is equal to the sum of momentum after the collision, provide there is no external unbalanced force acting on them. और हम कह सकते हैं the total momentum of the object is unchanged or conservation of by the collision as per this law. Before firing the gun and the bullet at the rest, before the total momentum of the system is zero as soon as the gun is fired. It exerts a force on the bullet and bullet is accelerated in forward direction. At the same time, bullet also exerts same forces on the gun but in opposite direction so that the total momentum of the system remains zero or conserved. अब आप देखिए, अगर आप किसी गन को फायर करते हैं तो जो बुलेट में जो बुलेट निकलती है तो वो आगे की तरफ निकलती है, पर जो सेम टाइम होता है वो जो फोर्स होता है वो पीछे की तरफ भी उतना ही आता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही आता है। तो जो टोटल मोमेंटम निकलता है ना वो ज़ीरो होता है या कंजर्व होता है। इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसके लिए इक्वेशन हम देखते हैं। सपोज दो बॉल हैं ए और बी ऑफ मास एम ए और एम बी, जिसका मास एम ए या एम बी दे रखा है, आर मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहे हैं। उसकी वेलोसिटी ऑफ यू ए एंड यू बी रिस्पेक्टिवली, उसकी वेलोसिटी यू ए और यू बी है। एंड दे आर नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सिंग एक्ट ऑन देम, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उन्हें। अब यू ए हमारा बड़ा है यू बी से, एंड टू बॉल्स कोलाइड फॉर टाइम टी विद ईच अदर, और एक टाइम में वो चले। ड्यूरिंग कोलिजन बॉल ए एक्सर्ट फोर्स एफ ए बी on ball B, and the same time the ball B exerts FBA on ball A. After collision their velocity are changed VA and BV respectively. पहले उनकी वेलोसिटी U और UB थी, फिर उनकी V और BB हो गई। The momentum of ball before and after the collision is MA and UA and MA and VA respectively. The momentum of ball B before after the collision MA UB and MA MB VB. collision के बाद ये वाला हो गया था, इसमें कॉलिशन के बाद ये हो गया था। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए इज ड्यूरिंग एक्शन फोर्स एफ ए बी इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस वी यू ए अपॉन में टी। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यूरिंग कलेक्शन इज रिएक्शन। यहाँ पे एक्शन हुई थी, यहाँ रिएक्शन हुई, तो फोर्स इसमें क्या लगा था, बी ए लगा था, तो ये क्या था, एम बी था, वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखिए हम, तो एफ ए बी exerted by ball A and B, force एफ बी ए exerted by B on ball A must be equal and opposite to each other। तो ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं इसी अदर के, तो हम ये लेंगे एम ए वी में माइनस यू ए अपॉन में टी इज इक्वल टू एम माइनस एम बी एम वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। देयरफॉर एम ए प्लस यू ए और एम बी प्लस यू बी इज इक्वल टू एम ए प्लस वी ए और एम बी प्लस वी बी। फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी रिमेन अनचेंज और कंजर्व्ड। अब यहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप इसका आंसर करेंगे द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैम। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डज एन एयर फिल्ड रबर बलून स्विंग हर एंड व्हेन एयर स्केप्स फ्रॉम माउथ ऑफ इट। तो आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करती है फोर्स इवल अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के अपोजिट साइड पे। दैट इज़ वाई जो हमारा एयर जो हम निकालते हैं वो इट पुशेस द बलून बैकवर्ड्स, जो बलून को बैकवर्ड पुश करती है और जो बलून है हमारा फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई अ रॉकेट मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। यानी जब हम एक रॉकेट में आग लगाते हैं तो वो ऊपर की ओर क्यों होता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है। तो रॉकेट एक टाइप ऑफ व्हीकल ही है जो कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइंग इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फ्लाइंग का जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बेस्ड है। एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन द रॉकेट गेट्स अ फोर्स ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो रॉकेट है उसे फोर्स मिलता है इक्वल प्रोपोर्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में व्हेन रिलीजिंग हॉट एयर बैकवर्ड एट फास्ट स्पीड। जब हॉट एयर बैकवर्ड होती है उसकी तो उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स मिलता है जिससे उसकी स्पीड और फास्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
for two object A and B moving with different velocity along straight line। तो आप इसका आंसर करेंगे तो आप इसका फॉर्मूला लिख लेंगे MAUA प्लस में MBUB इक्वल टू MAVA प्लस में MBVB। तो B और A आपके जो शॉर्ट हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग द कोलिशन बॉल A एक्सर्ट फोर्स FAB on ball B and ball B exerts force of FBA on ball A। These two force must be equal and opposite to each other FBA equal opposite। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।